नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह तेवतिया और एक नंबर का वर्कआउट लेके आया हूँ। वीक 5 है हमारा। आपको पता होगा हमारे 1600 मीटर की वर्कआउट चल रही है, 3 मंथ फ्री क्लासेस, जिसमें हमारा ये वीक 5 है। और ध्यान रखना, ये वर्कआउट अगर आप करोगे ना, आपकी मसल और आपकी रनिंग में काफ़ी ज़्यादा जान आने वाली है, पहले से ज़्यादा। वीक 4 तक आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़, जो बच्चे मेरे वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, वीक 4 तक अभी तक कर चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि वर्कआउट में मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं लगता बोर। ऐसा ही ये वर्कआउट है, एक नंबर का वर्कआउट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा बोर्ड पे या कुछ दिखाते हुए स्क्रीन पे वैसे दिखाओ, इसलिए आप सबके लिए लिख के स्पेशली अच्छे तरीके से समझा सकूं, इसलिए ये तरीका अपनाया। ठीक है, 1600 मीटर का वर्कआउट, मंडे का हमारा वर्कआउट रहेगा। आपको 4 राउंड वार्म अप करना है, 2 किलोमीटर की रेपिटेशन। एक चीज का ध्यान रखना, आज का वर्कआउट थोड़ा अलग रहेगा, ये वीक का वर्कआउट सबसे अलग रहेगा। हर बार मैं टाइम देता हूँ, हर वर्कआउट में मैं हर वीक में आपको मैं टाइम देता था। इस बार आपको क्या करना है, अपनी बॉडी की पावर दिखानी है, और वो पावर फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे या मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर सैटरडे को पूरे टाइमिंग के साथ मेरे को बताना, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है या इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको ये पूरा रूटीन भेजना होगा। अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो आप वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वार्म अप करना है आपको 4 राउंड, ठीक है, 4 राउंड वार्म अप करना है। 2 किलोमीटर की वार्म अप, देखो सुनो, वार्म अप में ही आपकी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। मैंने इसमें एक्सरसाइज इसलिए नहीं लिखा कि बोर्ड पूरा घिर जाता। वार्म अप के अंदर ही आपकी एक्सरसाइज है, मतलब रनिंग से पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वार्म अप 4 राउंड करना है, उसके बाद 2 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी है, सिर्फ एक। मल्टीप्लाई का मतलब है कि उसको कितनी बार रिपीट करना है, तो एक बार आपको करना है। प्लस में आप इसको आराम से लास्ट में फोटो क्लिक कर लेना, प्लस में 1200 मीटर लगानी है, 2 रेपिटेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 2, मतलब आपको 1200 2 बार रिपीट करना है। रेस्ट अपने हिसाब से लो। मैं कहूँगा अगर आप 2 किलोमीटर लगा रहे हो तो 2 किलोमीटर के बाद मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट का रेस्ट लेना, फिर उसके बाद 1200 मीटर लगाना, और फिर उसके बाद 1-2 मिनट का फिर रेस्ट लेकर फिर एक और रिपीट करना। ठीक है, ऐसे करना। प्लस में 200 मीटर की 5 रेपिटेशन। ठीक है, 200 मीटर के 5 रेपिटेशन, इसमें रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपने जैसी एंडिंग करा, जहाँ से आपने स्टार्ट करा वहीं वापस जाओ और वापस लगाओ। ठीक है, और ये ऑल आउट नहीं लगानी, पूरी जान नहीं लगानी, बॉडी की 80 से 90% की पावर से लगानी है। ठीक है, सभी के लिए ये वर्कआउट, जितने भी हैं, जो कच्चे धावक हैं, जो अच्छे धावक हैं, जो मीडियम धावक है, सब के लिए। उसके बाद आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है। हमारा मंडे का वर्क खत्म। ट्यूसडे को वार्म अप करना है 6 राउंड। ठीक है, 6 राउंड वार्म अप करना है, 200 मीटर की 12 रेपिटेशन लगानी है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि नहीं लगा पाऊंगा, भैया करने से ही होता है, नहीं करने से तो होगा ही नहीं। ठीक है, 200 मीटर की 12 रेपिटेशन लगानी है। मैंने तो अपने स्टूडेंट से 20-20 रेपिटेशन लगवाई हुई है। ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं आता। इंस्टाग्राम पे जाके एक बार हाईलाइट चेक करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ना, और वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के। ठीक है, अब 12 आपको रेपिटेशन लगानी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ट्विस्ट है। 5 लगानी है, इक्वल करके 4, उसके सामने 3। इसका मतलब है कि आपको 5 बार कंटिन्यू लगानी है। जैसे आप 200 मीटर करते हो, फिर वापस स्टार्टिंग लाइन पर जाओ, फिर 200 मीटर ऐसे करना है। फिर उसके बाद अच्छे से रेस्ट ले लेना है 5-10 मिनट, फिर उसके बाद 4 लगानी है, फिर अच्छे से रेस्ट ले लेना, फिर 3 लगानी है, फिर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करनी है। ये तरीका है। ठीक है, सबसे बेस्ट। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को आपको 8 किलोमीटर वार्म अप करना है। जैसे हम वार्म अप करते हैं ना, 6 राउंड 4 राउंड, आपको सिर्फ 8 किलोमीटर इजी वार्म अप करना है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है और रिलैक्स करना है। ये हमारा वेडनेसडे को थोड़ा बहुत इजी रखा है हमने, ताकि आप जो है अच्छे से पूरा वीक अच्छे से कवर कर सको। ऐसे नहीं पूरे वीक ही आप मसल तोड़ रहे हो। ठीक है, अब हमारी थर्सडे के वर्कआउट पे आ जाओ। थर्सडे को आपको वार्म अप करना है 6 राउंड। ठीक है, 6 राउंड वार्म अप करना है, 1800 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है, सिर्फ 2। 1800 मीटर की सिर्फ 2 रेपिटेशन लगानी है। और ध्यान रखना, मैं ये कहूँगा कि 1800 मीटर जब आप लगाओगे तो एक लगाने के बाद 2 या 3 मिनट का रेस्ट ले लेना, फिर आप दूसरी लगाना। प्लस में 400 मीटर की 6 रेपिटेशन लगानी है। अब ये कैसे लगानी है, ये लगानी है आपको सभी के सभी कंटिन्यू 600 मीटर सभी के सभी 2-2 मिनट के रेस्ट से लगानी है। एक 400 मीटर मारी, 2 मिनट का रेस्ट करा, सभी 2 मिनट से ना ऊपर, 2 मिनट से ना नीचे, करेक्ट 2 मिनट में। ठीक है, प्लस में एब्स की एक्सरसाइज, प्लस में स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये वीडियो समझ लेना, खाली इसका फोटो लेने से ही आपको क्लियर नहीं होगा। पहले समझ लो क्या है वर्कआउट में, क्या ट्विस्ट है आगे। ठीक है, अब फ्राइडे को हम 6 राउंड वार्म अप करेंगे। सबसे पहले जो हमारी जो मसल टाइट हुई हैं, जो वो सब यहाँ पे रिकवर हो सके। और हाँ, जहाँ मैंने ये मंडे को एब्स की एक्सरसाइज, थर्सडे को एब्स की एक्सरसाइज डाली है, तो अच्छे से करना है, ऐसे नहीं हल्का फुल्का करा।
अब फ्राइडे को वार्म अप करना है आपको 6 राउंड वार्म अप करना है। उसके बाद 600 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है। और यहाँ भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 3 और 2 की मतलब रेस्ट से ही लगानी है। 3 आपको नॉन स्टॉप लगानी है। नॉन स्टॉप कहने का मतलब जैसे आपने 600 मीटर मारने के बाद आपने जहाँ से स्टार्ट करा, 400 मीटर का ही तो ग्राउंड होता है ना, 600 को तो होता नहीं। 400 मीटर का आपने एक चक्कर मारा, फिर उसके बाद 200 मीटर एक्स्ट्रा आता है। तो अब आप स्टार्टिंग लाइन पे वापस जाओगे इस साइड। तो इस साइड में बस आपको धीरे धीरे जाना है, पैदल पैदल आराम से, इजी होते हैं। उस टाइम ही सांस उतार लेनी है, फिर दोबारा 600 मीटर स्टार्ट कर लेनी है। ऐसे आपको 3 लगानी है नॉन स्टॉप, फिर उसके बाद 2 लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लगानी है अच्छे से रेस्ट के बाद, 5-10 मिनट अच्छे से रेस्ट के बाद। फिर उसके बाद 100 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है नॉन स्टॉप। मतलब आप भागे 100 मीटर, फिर वापस स्टार्टिंग लाइन पर। ध्यान रखना जितना भी वर्कआउट है ना, सिर्फ एक ही स्टार्टिंग लाइन रहेगी, ऐसे नहीं हर बार नया स्टार्टिंग लाइन बना रहे हो। स्टार्टिंग लाइन मतलब जिस एरिया से आपने स्टार्ट करा है। अगर 400 मीटर के आपने लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करा है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करा है, तो वहीं से डेली स्टार्ट करना है। और वहीं पे आपका जो है वर्क चलता रहेगा, 600 मीटर हो, 800 मीटर हो या 1200 मीटर हो, जो भी हो, ठीक है। प्लस में स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये प्लस मल्टीप्लाई ये ना किसी को समझ नहीं आएगा अच्छे से। यही तरीका होता है वर्कआउट देने का। प्लस का मतलब कि इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब उसको कितनी बार रिपीट करना है। क्लियर। अब सैटरडे को हमने फ्राइडे तक समझा दिया। सैटरडे को आपका करना है 6 किलोमीटर पेस रनिंग करनी है। पेस रनिंग मतलब कि आपको एक ही पेस में अपनी बॉडी के हिसाब से पेस मेंटेन करके चलनी है। मैं कहूँगा जो मीडियम धावक है वो 2 मिनट की या 2:10 की पेस से चलें, और जो बहुत ही लोअर धावक है वो 2:20, 2:25, 2:30 तक की पेस तक चले। मतलब कि आपको पर राउंड सभी के सभी राउंड 2:30, 2:25 ऐसे आने चाहिए। और जो बहुत ही अच्छे धावक है वो 1:55 या 2 मिनट से थोड़े से कुछ सेकंड कम करके भाग सकते हैं, ठीक है। पेस रनिंग करनी है आफ्टर वार्म अप। अभी मैं इसे स्टार्टिंग में भी आफ्टर मतलब वार्म अप के बाद लिख सकता था। मैंने ये इसलिए लिखा, यहाँ खुद अपनी वार्म अप के हिसाब से करना है कि आपकी बॉडी कब गर्म हो जाती है, 2 राउंड में, 1 राउंड में, 4 राउंड में, वो तुम्हारे हिसाब से। पर 6 किलोमीटर से पहले आपको वार्म अप अपनी बॉडी के हिसाब से करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आफ्टर वर्कआउट लिखा है, ठीक है, वरना मैं स्टार्टिंग में भी वार्म अप लिख सकता था। 200 मीटर की फिर आपको 4 रेपिटेशन लगानी है नॉन स्टॉप, कि आपने 200 मीटर मारे, फिर स्टार्टिंग लाइन पे 200 मीटर मारे। पर हाँ, 200 मीटर की यहाँ पे ऑल आउट नहीं लगाएंगे, इजी लगाएंगे, क्योंकि हमने 6 किलोमीटर पेस रनिंग करी है। तो हम बस स्टेप खोलेंगे अपने, वो ज़रूरी है। अब ये जो वर्कआउट है ना, ऐसा वर्कआउट है आपकी स्पीड, आपका इंडोरेंस, आपका स्टेमिना सब गजब का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फुल एक्सरसाइज करनी है। फुल एक्सरसाइज का कहने का मतलब क्या है, अच्छे से A to Z स्ट्रेचिंग करनी है, अच्छे से फुल स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पूरा बॉडी को रिलैक्स करके फिर घर जाना है। सैटरडे के बाद आ गए हम संडे। संडे में फुल रिलैक्स, डोंट डू एक्स्ट्रा वर्क। कहने का मतलब ये, कोई भी वर्क नहीं करना। जब घर में कुछ भी काम हो जो आपकी करने की ज़रूरत नहीं है पर आप ज़बरदस्ती करने की सोच रहे हो, तो वो भी नहीं करना। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करना है, आइजिंग करनी है, मसाज करनी है सरसों के तेल से। ध्यान रखना पूरे वर्कआउट में कहीं भी अभी आपको पेन हो, जैसे ट्यूसडे को पेन बन गया, शाम को पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आइजिंग कर लो, बर्फ़ से सिकाई कर लो, कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को, करो, बॉडी रिलैक्स चलेगी, ठीक है। ये हमारा 1600 मीटर का वीक 5 का वर्कआउट जो कि मैंने आप सबके लिए बनाया। इसको पूरा करने के बाद सैटरडे को, सबसे पहले बात कमेंट बॉक्स में बता दो आपको ये वर्कआउट कैसा लगा, और आपको कोई ऐसे वर्कआउट देता है प्लस मल्टीप्लाई करके अच्छे तरीके से समझा के। और दूसरा चीज़ कि ये वर्कआउट फॉलो करने के बाद सैटरडे को आपको शाम के समय, जैसे जब भी आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है, पूरा लिस्ट के साथ कमेंट बॉक्स में दे देना है कि मैंने ऐसे वर्कआउट करा। पक्का रिप्लाई दूंगा कि आपका मंडे से सैटरडे तक कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, या आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो नहीं कर रहे हो सब। और पिछले वीक का आप बता दोगे तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।